Hello everyone. Today we are going to study lesson 10, the magic porridge pot. Once there was a little girl named Juhi. Little girl मतलब छोटी बच्ची. Once मतलब एक समय की बात है. तो एक बार एक छोटी बच्ची थी जिसका नाम था जूही. She lived with her mother in a small cottage. कॉटेज मतलब छोटा सा जो घर होता है, जैसा झोपड़ी टाइप्स बना हुआ होता है, लकड़ी का बना हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं कॉटेज. तो वो अपनी मम्मी के साथ एक छोटे से कॉटेज में रहती थी. दे वर वेरी पुअर. पुअर मतलब गरीब, जिनके पास पैसा नहीं होता. तो वो लोग बहुत गरीब थे. वन डे जूही वेंट टू कलेक्ट बेरीज फ्रॉम द फॉरेस्ट. कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना. बेरीज मतलब जो छोटे छोटे फ्रूट्स होते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरीज होती हैं, ब्लैकबेरीज होती हैं, ब्लूबेरीज होती हैं. तो जो ऐसे छोटे फ्रूट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं बेरीज. तो एक दिन जूही जो है वो जंगल गई थी. फॉरेस्ट मतलब जंगल. वो जंगल गई थी ऐसे बेरीज कलेक्ट करने के लिए. देयर शी मेट अ ब्लाइंड ओल्ड वुमन. ब्लाइंड मतलब जिसकी आंखें नहीं होती हैं, अंधा. ओल्ड वुमन मतलब बूढ़ी औरत. तो वहाँ पर वो एक बूढ़ी औरत से मिली जो देख नहीं सकती थी. जूही गेव हर सम बेरीज. तो जूही ने उसको कुछ फ्रूट्स दिए, कुछ बेरीज दी. द ओल्ड वुमन थैंक्ड हर एंड गेव हर अ पॉट सेइंग दिस इज अ मैजिक पॉट. तो उस ओल्ड वुमन ने जूही को थैंक यू बोला और उसको एक पॉट दिया और उसको ये बोला कि ये एक मैजिक पॉट है. It will cook porridge for you when you say cook little pot cook. Cook मतलब खाना बनाना. Porridge मतलब खीर. जो दूध और चावल को मिक्स करके हम स्वीट डिश बनाते हैं, खीर बोलते हैं जिसको, वो होता है porridge. तो जो ओल्ड वुमन थी उसने बोला कि ये पॉट जो है वो तुम्हारे लिए खीर बनाएगा जब भी तुम बोलोगी कुक लिटिल पॉट कुक. If you want to stop cooking, you must say stop little pot stop. और जब भी तुम चाहती हो कि ये अब खाना बनाना बंद कर दे तो तुमको बोलना पड़ेगा stop little pot stop. Juhi took the pot and ran to her mother. Ran मतलब दौड़ना. Took मतलब लेना. जूही ने वो पॉट लिया और वो दौड़कर अपनी मम्मी के पास गई. She said, Mother, we will no longer be hungry. Hungry मतलब भूखा. No longer मतलब और ज़्यादा देर तक. तो वो उसने जाके अपनी मम्मी को बोला अब हमको कभी भी भूखा नहीं रहना पड़ेगा. I have got a magic pot. मुझे एक मैजिक पॉट मिल गया है. मैजिक मतलब जादू. एक जादू का पॉट मिल गया है. जादू का बर्तन मिल गया है. Juhi said to the pot, cook little pot cook, and the pot started cooking sweet porridge. तो जूही ने उस पॉट को बोला कि कुक लिटिल पॉट कुक. तो उस पॉट ने एक मीठी खीर बनाना स्टार्ट कर दिया. दे बोथ एट द पोरिज हैप्पीली. हैप्पीली मतलब खुशी खुशी से. बोथ मतलब दोनों. तो उन दोनों ने खीर बहुत खुशी खुशी खाई. When Juhi said stop little pot stop, the pot stopped cooking. तो जूही ने बोला कि जब जूही ने बोला स्टॉप लिटिल पॉट स्टॉप, तो पॉट ने खाना बनाना बंद कर दिया, पॉरेज बनाना बंद कर दिया. वन डे व्हेन जूही हैड गॉन आउट हर मदर फेल्ट हंग्री. तो एक दिन जब जूही बाहर गई थी. गॉन आउट मतलब बाहर जाना. गॉन मतलब जाना, आउट मतलब बाहर. तो जब जूही बाहर गई थी तो उसकी मम्मी को भूख लगी. शी सेड टू द पॉट कुक लिटिल पॉट कुक. तो उसने वो मैजिक पॉट को बोला कि कुक लिटिल पॉट कुक. द पॉट स्टार्टेड कुकिंग स्वीट पॉरेज. तो पॉट ने मीठी खीर बनाना स्टार्ट कर दिया. आफ्टर ईटिंग इट शी सेड डू नॉट कुक पॉट. तो जब खीर खा ली मम्मी ने तो उन्होंने बोला कि डू नॉट कुक पॉट. लेकिन कोड वर्ड तो था ही नहीं डू नॉट कुक पॉट. कोड वर्ड क्या था? स्टॉप लिटिल पॉट स्टॉप. बट द पॉट डिड नॉट स्टॉप. तो पॉट जो है उसने खाना बनाना बंद नहीं किया क्योंकि कोड वर्ड सही नहीं था. देन शी सेड इनफ लिटिल पॉट
फिर उन्होंने बोला इनफ लिटिल पॉट, बट द पॉट केप्ट ऑन कुकिंग, लेकिन फिर भी पॉट खाना बनाता रहा, क्योंकि इनफ लिटिल पॉट भी उसका कोड वर्ड नहीं था। सून द पॉरेज स्टार्टेड स्पिलिंग ऑन द फ्लोर, अब वो इतनी सारी खीर बन गई कि वो ज़मीन पे गिरने लग गई। स्पिलिंग मतलब गिरना, फैलना, जैसे दूध गिर जाता है तो हम उसको बोलते हैं मिल्क इज स्पिल्ड। मदर कॉल्ड आउट अगेन, मम्मी ने फिर चिल्ला के बोला। कॉल्ड आउट मतलब जोर से चिल्ला के बोलना। वेट डू नॉट कुक एनी मोर, उन्होंने बोला वेट डू नॉट कुक एनी मोर, बट द पॉट डिड नॉट स्टॉप, पॉट फिर भी नहीं रुका, क्योंकि ये भी उसका कोड वर्ड नहीं था। मदर रैन आउट ऑफ द हाउस स्क्रीमिंग एंड द पॉरेज फॉलोड हर। स्क्रीमिंग मतलब चिल्लाना, रैन आउट मतलब बाहर की तरफ दौड़ना। तो मम्मी ने बाहर की तरफ दौड़ना स्टार्ट किया, वो चिल्ला भी रही थी और जो खीर है वो भी उनके पीछे पीछे चलती जा रही थी, क्योंकि अब वो पॉट तो कुक करता जा रहा था, वो स्पिल होता जा रहा था और वो फैलता जा रहा था ज़मीन पे। सून देयर वॉज पॉरेज एवरीवेयर, अब हर जगह सिर्फ खीर ही खीर दिख रही थी, बस खीर ही फैल गई थी। द स्ट्रीट वॉज फुल ऑफ पॉरेज, स्ट्रीट मतलब गली, तो उनकी गली जो है वो पूरी पॉरेज से भर गई, खीर से भर गई। द होल विलेज वॉज फुल ऑफ पॉरेज, फिर और ज़्यादा पॉरेज बना तो पूरा विलेज, पूरा गांव जो है वो भी खीर से भर गया। द विलेजर्स रैन टू ईट द पॉरेज विद बिग स्पून्स, और विलेजर्स ने जब इतनी सारी खीर देखी तो उनको बहुत अच्छा लगा, वो बड़े बड़े स्पून्स लेकर आए और वो खीर खाने लगे। दे कैरिड इट होम इन पॉट्स एंड पैन्स, वो अपने साथ कुछ कुछ बड़े छोटे बर्तन भी ले आए और उसको भर के वो अपने घर ले जाने लगे। When Juhi came back, she saw that the whole village was full of porridge. तो जब जूही वापस आई, came back मतलब वापस आना, तो उसने क्या देखा कि पूरा का पूरा गांव, होल मतलब पूरा, पूरा का पूरा गांव जो है वो पोरिज से भर गया है। जूही क्विकली कॉल्ड आउट, स्टॉप लिटिल पॉट स्टॉप, क्विकली मतलब जल्दी से, कॉल्ड आउट मतलब जोर से बोलना, तो जूही ने बहुत फटाफट जोर से बोला स्टॉप लिटिल पॉट स्टॉप, तो यही उसका कोड वर्ड था। द पॉट स्टॉप कुकिंग पॉरेज इमीडिएटली, इमीडिएटली मतलब एकदम से, तो जो पॉट था उसने खीर बनाना एकदम बंद कर दिया। बट फॉर डेज द विलेज हैड इनफ स्वीट पॉरेज टू ईट, लेकिन अभी तक जितनी खीर बन चुकी थी उतनी तो पूरा गांव जो है कई दिन तक वो खीर खा सकता था, इतनी सारी खीर बन गई थी। So this was our lesson, the magic porridge pot. If you have any doubt or query, you can ask me in the comment section below. Also, you can find the links to other lessons in the description box below. Thank you everyone.